हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उसम से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जो भी TRE 3.0 के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और जिनका एग्ज़ाम की तारीख फ़िक्स कर दी गई है 10 जून से 12 जून के बीच में होने वाली है, तो ऐसे में बहुत कम समय बचा है। और करंट अफेयर, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि करंट अफेयर आप लोग ज़ोर शोर से पढ़िए। काफ़ी 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी रहेंगे, PRT के कैंडिडेट्स जो भी हैं। और ये वीडियो मैं करंट अफेयर के लिए ही लाया हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद 36 क्वेश्चन इसमें मैं करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये पार्ट 1 वीडियो होगा करंट अफेयर के लिए, PRT के लिए स्पेशली। और इस तरह से मैं लगभग 10 वीडियो अपलोड करूँगा करंट अफेयर के ऊपर, जिसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का जो वीडियो है जिसमें मैं प्रश्न को करवाने वाला हूँ, तो देखिए इसमें मैं PDF के फॉर्म में लाया हूँ और जहाँ पर मैं हैंड रिटन में बनाया हूँ नोट्स। और साथ ही साथ जो भी प्रधान शिक्षक के लिए फॉर्म भरे हैं वो भी, उनका भी एग्ज़ाम नज़दीक ही है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और सक्षमता परीक्षा जो सेकेंड फेज होने वाला है उसमें भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो सक्षमता परीक्षा में जो भी बैठने वाले हैं कैंडिडेट्स वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो जो है करंट अफेयर, मैंने PRT जो 1 to 5 के जो स्टूडेंट्स हैं जो TRE 3.0 के लिए अप्लाई किया था, जिनका री एग्ज़ाम 10 से 12 जून के बीच में होने वाला है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है फ्रेंड्स। और TRE 4.0 भी काफ़ी नज़दीक है, जो कि अगस्त में हर TRE को फिक्स कर दिया गया है, तो वो भी काफ़ी नज़दीकी समय है उसका भी। तो TRE 4 के कैंडिडेट्स भी इस वीडियो सीरीज़ को लगातार देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए हमारा पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए यहाँ पर मैं इंडिकेट करने के लिए कुछ पॉइंट ले लेता हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस अस्पताल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस अस्पताल में देश की, इसको मैं बैक कर लेता हूँ, बार बार ये कलर हो जा रहा है। देखिए आप यहाँ पर प्रश्न पहला को आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस अस्पताल में देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नीतीश कुमार ने देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री सुविधा का जो शुभारंभ किया है वो क्या है, नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जिसको हम लोग NMCH भी कह सकते हैं। जिस तरह से PMCH पटना में है, उसी तरह से NMCH भी है, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल। तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने, जो मुख्यमंत्री हमारे हैं बिहार के, उन्होंने अस्पताल में देश की सबसे, यानी कि भारत देश में सबसे बड़ी लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। हमारा जो दूसरा नंबर प्रश्न है वो है, हाल ही में बिहार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर कुल 4 लोग हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वो 4 लोग हैं। एक है सुमन कुमार, दूसरा है गणेश प्रसाद, उसके बाद है रघुवीर मलिक, और चौथा है गुरु भरत सिंह भारती को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है, बिहार सरकार ने किस श्रेणी में EWS आरक्षण के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। यानी कि किस श्रेणी में बिहार सरकार ने 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, है न्यायिक सेवाएं और सरकारी लॉ कॉलेज। तो न्यायिक सेवाएं एवं सरकारी लॉ कॉलेज में EWS, जो कि कैटेगरी होता है, जिसको फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो इन्हें बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाएं एवं सरकारी कॉलेज में 10% आरक्षण की घोषणा की है। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा, बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो पटना में। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो पटना में किया गया।
चलिए, हमारा जो 5वां नंबर प्रश्न है वो है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस स्थान पर लॉन्च किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस स्थान पर लॉन्च किया? तो पटना में लॉन्च किया। तो इस तरह से आप लोग फ्रेंड्स नोट्स भी बनाते चल सकते हैं। काफ़ी नोट्स बन जाने के बाद रिवीजन करना आसान होगा, नहीं तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देख सकते हैं, तो इससे भी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, 6ठा प्रश्न है, पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किसने किया? पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो गिरिराज सिंह ने किया। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न में आते हैं, बिहार जाति सर्वेक्षण में कितने प्रतिशत लोग पिछड़े वर्ग के हैं? हाल में जो जाति सर्वेक्षण बिहार में करवाई गई थी, तो उसमें से आप लोग भी जानते होंगे कि जो जाति सर्वेक्षण हुई थी, तो उसमें पूछा जा रहा है कि बिहार के जो कितने प्रतिशत लोग जो है पिछड़े वर्ग के हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो 27% यहाँ पर बिहार जाति सर्वेक्षण में कितने प्रतिशत लोग पिछड़े वर्ग के हैं? तो 27% लोग पिछड़े वर्ग के हैं। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न में आते हैं, किस जिले के संगठन को मरचा चावल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों ने भी इसे काफ़ी पढ़ा था, तो मरचा चावल के लिए GI टैग मिला है। मरचा चावल एक होता है, एक प्रकार का चावल का किस्म है जिसको GI टैग मिला था। तो किस जिले से ये संबंधित है? तो पश्चिम चंपारण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा। तो पश्चिम चंपारण से संबंधित है मरचा चावल, जिसे GI टैग मिला था। तो यहाँ पर मैंने 8 प्रश्न करवाया। चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। तो हमारा जो 9वां नंबर प्रश्न है वो है, 9वां नंबर प्रश्न में देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का नया अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न में है, बिहार में पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र यानी कि जो भी प्लास्टिक के कचरे होंगे इनके प्रबंधन केंद्र खोला गया है, तो खुलने वाला है। कहाँ खुलने वाला है? तो ये भागलपुर में खुलने वाला है। प्लास्टिक कचरा केंद्र प्रबंधन केंद्र है जो कि भागलपुर में खुलने वाला है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है, देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट जिसका नाम है प्रसादम का उद्घाटन किसने किया? क्या है प्रश्न? देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट जिसका नाम है प्रसादम का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है मनसुख मंडाविया, इन्होंने किया था इसका उद्घाटन। चलिए, 11वां नंबर प्रश्न हो गया। हम चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। 12वां नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा हिट एंड रन मामले, देखिए हिट एंड रन मामला जो होता है गाड़ी से कुचल देना, इस प्रकार से, जो कि सलमान खान पर भी एक बार ये केस लगाया गया था, तो हिट एंड रन मामला में सज़ा को बढ़ाती है। कौन सी धारा? तो धारा 106 हिट एंड रन मामले को बढ़ाती है, सज़ा को बढ़ाने का काम करती है, धारा 106। 13वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए दंड संहिता विधेयक को अपनी स्वीकृति कब दी थी? भारतीय दंड संहिता को जो नई जो विधेयक थी उसे कब स्वीकृति दी गई थी? तो 25 दिसंबर 2023 को दी गई थी। चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है राम मंदिर से संबंधित। तो राम मंदिर से संबंधित 14वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि राम मंदिर किस वास्तुकला शैली में बनाया गया था? तो यहाँ पर देखिए नागर शैली में बनाया गया था। यहाँ पर नागर शैली में वास्तुकला, जो राम मंदिर की जो वास्तुकला शैली है वो है नागर शैली, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए, 15वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, 6 समर्थ क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने लॉन्च किए? 6 समर्थ क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने लॉन्च किए? तो यहाँ किए हैं नीति आयोग के सहयोग के कर्मयोगी भारत, नीति आयोग के सहयोग से कर्मयोगी भारत ने इसे लॉन्च किया है।
चलिए 16वां नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। तो 16वां नंबर प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है, अयोध्या के राम मंदिर का पूजन कब हुआ? अयोध्या के राम मंदिर का पूजन कब हुआ? तो यहाँ पर डेट को याद रखना है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर का पूजन हुआ था। 17वां नंबर प्रश्न में आइए, उत्खनन के माध्यम से वडनगर में कितने सांस्कृतिक मंचों की पहचान की गई है? यहाँ पर 7 मंचों की पहचान, सांस्कृतिक मंचों की पहचान की गई है उत्खनन के माध्यम से। किस स्थान पर? तो वडनगर, याद रखना है, वडनगर में कितने सांस्कृतिक मंचों की पहचान की गई है? तो 7। चलिए 18वां नंबर प्रश्न है, जलवायु सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? तो 2024 में जो जलवायु सम्मेलन हुई थी उसका विषय क्या था, यानी कि थीम क्या था? तो थीम था भारत के लिए हरित परिवर्तन की व्याख्या। भारत के लिए हरित परिवर्तन की व्याख्या। चलिए आते हैं 19वां नंबर प्रश्न पर। तो 19वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, राम मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई कितनी है? राम मंदिर में आपने देखा होगा कि सबसे जो ऊंचा गुंबज है, जिस सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 161 फीट, 161 फीट है। तो राम मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर को आपको याद रखना है कि ऊंचाई कितनी है? तो 161 फीट है। 20वां नंबर प्रश्न में आते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, महासागरों एवं वायुमंडलों का सर्वेक्षण करने के लिए नासा ने, जो नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम है क्या है? तो गति है। यानी कि महासागरों और वायुमंडलों के सर्वेक्षण करने के लिए नासा ने एक उपग्रह लॉन्च किया, प्रक्षेपित किया, इस उपग्रह का नाम है गति। चलिए 21वां नंबर प्रश्न में हम लोग पढ़ते हैं। 21वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, किस एल्बम का ग्रैमी अवार्ड्स, किस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो देखिए, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मेरी आवाज़ तो आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखिए, एल्बम ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है टेलर स्विफ्ट मिडनाइट्स, टेलर स्विफ्ट मिडनाइट। चलिए आते हैं 22वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, WPL, जिस तरह से IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार से WPL का मतलब हो गया वुमेन प्रीमियर लीग, जिसे महिलाएं खेलती है। तो महिलाओं की जो टीम थी दिल्ली कैपिटल की टीम की कप्तान कौन थी, ये बताना है। तो दिल्ली टीम की कप्तान थी, दिल्ली कैपिटल की मेग लेनिंग। तो आपको याद रखना है मेग लेनिंग। चलिए 23वें नंबर प्रश्न में आते हैं, शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के कौन से प्रधानमंत्री, यानी कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, ये बताना है। ये हैं 24वें नंबर के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 24वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, मिस वर्ल्ड। देखिए, बहुत सारे एग्जाम में मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स आपको पूछा जाता है, तो मिस वर्ल्ड आपको याद रखना है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है क्रिस्टीना पिस्जकोवा, जो कि चेक गणराज्य की है। कहाँ की है? तो चेक गणराज्य की है। चलिए प्रश्न 25वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, 2024 का प्रित्जर पुरस्कार, 2024 का प्रित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह है रिकेन यामामोटा। चलिए, और एक चीज़ आपको याद रखना है कि प्रित्जर पुरस्कार जो है, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है, वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की तरफ। 26वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग का नाम क्या है? यानी मार्च 2024 में, अभी अप्रैल चल रहा है, तो मार्च यानी कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विश्व की, यानी कि संसार में सबसे लंबी है, 2 लेन वाली लंबी सुरंग है, 2 लेन वाली सुरंग का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है? तो नाम है इसका सेला सुरंग। इसका नाम है सेला सुरंग। कहाँ पर है? तो ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में ये बनाई गई है। तो आप लोग नेट पर सर्च करके इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, DRDO ने MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया।
जिसमें MIRV का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं MIRV का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका हिंदी अगर किया जाए तो ये है, कभी कभी देखिए हिंदी में भी आपको ये इंग्लिश नहीं देकर हिंदी भी दे दिया जाता है, इसलिए मैंने दोनों बता दिया है। तो यहाँ पर हिंदी इसका हो जाएगा एकाधिक स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश वाहन। क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो जो बोर्ड ले रही है वो है BPSC। तो BPSC बहुत तरह के क्वेश्चन इस तरह से देते हैं कि आप उलझ जाएं, तो आपको हिंदी में भी प्रश्न वो दे सकती है BPSC, इसलिए आपको दोनों मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर जो प्रश्न है वो है मार्च 2024 में मध्य प्रदेश में कितने विरासत स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर अस्थायी रूप से शामिल किया गया, स्थायी रूप से नहीं बल्कि अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। तो ये है टोटल 6। यहाँ पर देखिए इसमें आंसर 6, यानी कि मार्च 2024 में मध्य प्रदेश में कुल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अस्थायी रूप से 6 क्षेत्रों को 6 स्थलों को शामिल किया गया है। चलिए 29वां नंबर प्रश्न में हम आते हैं। 29वां नंबर प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए शक्ति और शिव। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड है, शक्ति और शिव क्या है, यानी वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजे हैं जिसका नाम है शक्ति और शिव। ये क्या है ये बताना है। तो ये देखिए आकाश गंगाओं का मिल्की वे के साथ विलय, यानी आकाश गंगा जो है वो मिल्की वे के साथ विलय हो गया, इसे वैज्ञानिकों ने खोजा और इसका नाम दिया है शक्ति और शिव। तो याद रखिएगा शक्ति और शिव क्या है, तो आकाश गंगाओं का मिल्की वे के साथ विलय, यही है इसका नाम पड़ेगा शक्ति और शिव। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, आप लोगों को याद रखना है। देखिए मैंने एक काफ़ी एनालिसिस के बाद ये सारे वीडियो में जो क्वेश्चन हैं वो दिए हैं। ये नहीं कि रेंडमली मैंने जहाँ तहाँ से क्वेश्चन को उठा लिया है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग नोट्स अगर हो सके तो बना लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में आपको अफसोस करना होगा। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया और बाद में आपने आकर देखा कि यही सब क्वेश्चन थे, तो मेरी बात आपको उस समय याद आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न। 30वां नंबर प्रश्न है वर्ष 2023 में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया, तो 24 लेखकों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो यह है नलिन प्रभात, याद रखिएगा। 32वां नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकाशी, एक प्रसिद्ध चीज़ है जिसका नाम है कटक रूपा ताराकाशी। ये क्या है, इसे हस्तशिल्प इसे कहा जाता है, तो जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर फिलिग्री को हाल ही में GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा, ऐसे भी कटक से आप याद रख सकते हैं उड़ीसा, तो इसे GI टैग मिला था। चलिए 33वां नंबर प्रश्न में है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां यानी कि 97वां देश बन गया है, तो वो है पनामा। चलिए 34वां नंबर प्रश्न है 2024 में अग्रणी भूमिका में बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कह सकते हैं का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता। तो ये है एम्मा स्टोन, और किस पिक्चर के लिए जीती, तो पुअर थिंग्स। ये भी मूवी याद रखना है, पुअर थिंग्स, क्योंकि मूवी भी बहुत बार पूछ दिया जाता है। और यह है नाम क्या है इनका एक्ट्रेस का, तो यह है एम्मा स्टोन। चलिए 34 नंबर प्रश्न हो गया। अब आते हैं 35वां नंबर प्रश्न की तरफ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में प्रत्याशा रे, याद रखिएगा प्रत्याशा रे नाम है, किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। तो यह है
तैराकी यानी कि स्विमिंग, तैराकी में। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो लास्ट प्रश्न है हमारा, भारत के चुनाव आयोग के शीर्ष पैनल में, भारत के चुनाव आयोग के शीर्ष पैनल में 2 रिक्त पदों के लिए किसे चुना गया है? तो है 2 रिक्त पदों के लिए सुखबीर सिंह संधू एवं ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू एवं ज्ञानेश कुमार। तो इस तरह से हमारा जो है इस वीडियो में 36 प्रश्न मैंने करवाया, और इस तरह से मैं अभी 10 वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आप लोगों का करंट अफेयर का जो टेंशन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में इसी से 10 वीडियो अगर आपने देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आगे तो प्रश्न है नहीं, इस वीडियो में मैंने केवल 36 प्रश्न ही लाया था, और बहुत जल्द मैंने पार्ट 2 वीडियो भी इस पर अपलोड करूँगा। मैं जल्द से जल्द लाने का कोशिश करूँगा। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।